मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अडानी को भी ले जाते हैं और बैंक के सीएमडी को भी लेके जाते हैं। गौतम अडानी भाई, विनोद अडानी भाई, नीरव मोदी भाई, ये सब भाइयों का मालिक एक। कौन है मालिक? एक। देश की बेइज्जती करने का काम मोदी जी ने किया। तब तक लड़ेंगे जब तक कि जेपीसी नहीं बैठ जाती है। बीजेपी में रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी को भी बड़े करीब से जानता हूं। 21 करोड़ में आती और कितने में मंगाई? 236 करोड़ का बिल काटा। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा रहा हूं कि 1000 गुना ज्यादा कीमत पर मशीनें खरीदी गई, उपकरण खरीदी गई, इस तरह से लूटा है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अडानी को भी ले जाते हैं और बैंक के सीएमडी को भी लेके जाते हैं और कहते दे लोन देना पड़ा बेचारे को। ये मेरा दोस्त कोयले का व्यापार करेगा और कोयले का व्यापार चालू कराया और बांग्लादेश जाते हैं, वहां की सरकार को कहते हैं संबंध अच्छा रखना है तो अडानी से बिजली खरीदो। श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर जोर डालते हैं कि अडानी से ही व्यापार करो। और यही नहीं, इनके कितने भाई हैं? मेहुल भाई, गौतम अडानी भाई, विनोद अडानी भाई, नीरव मोदी भाई, ये सब भाइयों का मालिक एक। कौन है मालिक? एक। लोग कह रहे थे कि जेपीसी से मांग क्यों नहीं, जेपीसी से जांच क्यों चाहते हैं? तो भाई ये डरते क्यों हैं? ये भी कुतर्क किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कमेटी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी का मकसद सेबी में कोई नियम का उल्लंघन हुआ है उसके लिए है, अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को सूरत कोर्ट से 2 साल का सजा सुनाया गया। किस बात को? कि एक राजनीतिक वक्तव्य दिया था चुनाव के दौरान, सभी देते हैं करीब करीब। अब क्यों न हो, जब इस देश का कानून मंत्री ये कहते हैं कि रिटायर्ड जजेस को कुछ करना नहीं चाहिए, कोई सामाजिक गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। आज उसी की वजह से जजेस सब दबाव में आ गए हैं और दबाव में ऐसा फैसला दे रहे हैं। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप राहुल जी को ये कहो, झूठा आरोप लगाओ कि लंदन में जाकर के देश की बात कही। अरे सबसे पहले तो मोदी जी ने संघाई चीन में जाके कहा कि पहले जो भारत में पैदा होते थे अपने आप को शर्म, अपने आप में शर्म महसूस करते थे। मैं इस देश के 130 करोड़ जनता से जानना चाहूंगा कि अपनी पैदाइश को पर वो शर्मिंदा महसूस करते हैं। आज इसके ऊपर रायशुमारी होनी चाहिए। देश की बेइज्जती करने का काम मोदी जी ने किया। केवल अडानी के ऊपर आंच न हो,
इसलिए उल जुल की बातें ये फैलाते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं। साथियों, जिन लोगों ने वर्तमान समय में जब नौकरियां खत्म हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, 23 करोड़ इस देश के अंदर गरीब और बढ़ गए हैं, अगर किसी न किसी रूप में उन्होंने विरोध नहीं किया है तो उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने साथ भी इंसाफी नहीं किया है, देश के साथ क्या इंसाफी हो करेंगे। बैठे बैठाए नौकरी किसी को नहीं मिलती, बैठे बैठाए जो रसोई गैस है उसका दाम कम नहीं करा सकते हैं, उन्होंने अपने मानव धर्म को निभाया नहीं। हम चाहते हैं कि बेहतर जिंदगी हो, लेकिन हम अपना धर्म न निभाएं, हमारे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े, ये संभव नहीं। मैं अपने साथियों से भी कहूँगा, जिन जो लोगों से मैंने कल बात किया, जितनी संख्या में आना चाहिए था, जो वादा किया था, वो जरा अपने से बातचीत करके देखें। प्रदर्शन तो हमारा हुआ, आप अच्छी संख्या में आए, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं। अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए, तभी ये लड़ाई आप कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये बेईमानों के खिलाफ में लड़ाई है, देश के बचाने के खिलाफ लड़ाई है। और खास तौर से मैं अकलियत के लोगों से कहूँगा, और दलित और गरीब महिलाओं के से कहूँगा, महिलाओं से खास, अगर 2024 ये दोबारा जीत गए तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि भूल जाना संविधान, और भूल जाना अधिकार, और भूल जाना जो आपकी आज़ादी है, वो छिन जाएगी। बड़े बुरे दिन आने वाले हैं, इसलिए अभी मौका है, लड़ सकते हो, उसके बाद मौका भी नहीं होगा। इस देश के 45 करोड़ असंगठित कामगार, जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने तमाम कल्याणकारी कानून बनाए, योजनाएं बनाए, उसको भी खत्म किया जा रहा है। कहा 1,10,000 करोड़ नरेगा का बजट कभी हुआ करता था, इस बार काट करके उसको 60,000 करोड़ कर दिया है। गरीबों के ऊपर कुठाराघात, बार बार मीडिया ऐसा सवाल पूछती है, तकलीफ बहुत गुजरती है, बहस मीडिया पर चलती है, अरे चुनाव तो जीत पाते नहीं आप। भाई, धर्म का ऐसा नशा होता है कि लोग अपनी औलादों की भी बलि कर देते हैं। नंगा रह करके भी, नंगे पांव रह करके भी, बिना तन पर कपड़ा होते हुए भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि पाखंड में जब फंसा दिया जाता है तो जनता को अजीब नशा हो जाता है, न अपनी शिक्षा का व्यवस्था करती है, चिंता करती है, न नौकरी की चिंता करती है। उस दौर से भारत गुजर रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मजदूरों के बीच में जाएं, हमारी जिम्मेदारी है। एक एक आदमी अगर इस देश से नहीं निकला अपने अधिकार के लिए, तो मत सोचना हमारे नेता राहुल गांधी जी कितना लड़ेंगे, या सोनिया जी कितना लड़ेंगी, खड़गे जी कितना लड़ेंगे। ये सबकी जब सुविधा की बात है, सबके जब अधिकार की बात है, तो लड़ाई तो सबको लड़ना पड़ेगा। आपको तो बहुत ही गौरव महसूस करना चाहिए कि हमारा नेता राहुल गांधी 5 महीने तक 4000 किलोमीटर की यात्रा किसके लिए किया? देश के लिए किया, गरीबों के लिए किया,
वरना तो 2009 में प्रधानमंत्री बन जाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को उन्होंने ठुकराया। जरा उनको भी उनके ऊपर उनकी तरफ नजर करके देखो कि कितना कुर्बानी वो दे रहे हैं। अगर हम लोग जरा सा भी ईमानदार हो, अपने नेता के कुर्बानी और अपने परिवार अपने भविष्य की चिंता करें कि आज के बाद में आपकी जिम्मेदारी होती है कि लाखों लोगों को उतारना चाहिए। हमें बार बार यहाँ पर आना चाहिए, अगले हफ्ते फिर आना चाहिए, बड़ी तैयारी से आना चाहिए। आपके तरफ से स्वयं आवाज निकलनी चाहिए कि जंतर मंतर हमें कब पहुंचना है, और हम लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक कि जेपीसी नहीं बैठ जाती है। देखिए, इस देश में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट या सबसे बड़ा वर्ग एक है, वो है मजदूरों का। उसका यह विभाग, इस विभाग में काम करने वालों का बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें यूनियन बाजी है, लेकिन जो कांग्रेस में मेन कांग्रेस में जो आंदोलन की पार्टी है काम कर रहे हैं, उन्हें शायद इसका फायदा नहीं पता है। मजदूरों के बीच में यूनियन बनाने का लाभ उन्हें नहीं पता है। इसलिए जो लोग वास्तव में राजनीति में विफल समझते हैं, अभी किसी ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत सालों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं। हमने कहा आपके कहीं गुरु में कोई कमी होगी, आपको मार्गदर्शन नहीं दिया गया होगा, आपको तरीका नहीं बताया गया होगा। और जो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पार्टी में रह करके या राजनीति में रह करके उनके साथ में न्याय नहीं हुआ है, मैं उनको गारंटी देता हूं कि जिम्मेदारी मेरे साथ लें और जितना हम कहें उसका 10% भी कह देंगे, कर देंगे, शिकायत नहीं रह पाएगी। शिकायत नहीं रह पाएगी। मैं तो शिकायत कर सकता हूं, वो शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं निभाता हूं। रात में भी कार्यकर्ता की जरूरत पड़े, दिन में भी जरूरत पड़े, क्यों दुबे जी, कहीं भी हो, मेरा लोकसभा है, उत्तर पश्चिम प्रदीप जी हैं, अभी पांडे जी हैं, सभी सारे साथी हैं। मैं नाम इस समय लेने लगूंगा तो 20-25 लोग हैं, समय की बचाना चाहता हूं। आप जा करके पूछ लीजिए, जिसके साथ मैं खड़ा होता हूं उसके साथ अंतिम समय तक खड़ा रहता हूं और पीछे हटता नहीं हूं। लेकिन एक बात मैं और चाहता हूं, विद्रोही जी की बातें, बहुत लोगों की बातें आज सुना। हमारे साथी चंद्रभान जी हैं, विनोद पवार जी, जिनको कमान दिया गया। हमें बहुत सारे नेताओं की जरूरत है। आइए काम करिए। आप भले सत्ता में नहीं है, लेकिन विपक्ष में रह करके अगर आपका एक ताकत है, आपकी मान्यता है, आपकी इज्जत है, आप काम कराने में कामयाब हैं, तो ये सफलता होती है। हम इसी को सफलता मानते हैं। देखिए, किसी भी पार्टी में अगर 100 आदमी इच्छा रखते हैं कारपोरेटर बनने का, एमएलए बनने का, तो 2 ही 4 बन पाते हैं। सबको हमेशा एडजस्ट तो नहीं किया जा सकता है। दूर की घास बड़ी हरी लगती है, दूर का मैदान बड़ा हरा लगता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मैं बीजेपी में रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी को भी बड़े करीब से जानता हूं। कांग्रेस पार्टी से अच्छा कोई जनतांत्रिक पार्टी नहीं है, कोई इतना लिबरल नहीं है, कोई इतना अवसर देने वाली पार्टी नहीं है। जिंदाबाद। आज आप संकल्प लेके यहाँ से जाएं, कल तक फोन करिए,
फिर हमें आना है बड़ी संख्या में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।